सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही हूँ और इस बार आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना करता हूँ और अपनी मांग भी रखता हूँ एक कार्यकर्ता होने के नाते कि इस बार विधानसभा चुनाव में हमें मौका दिया जाए चुनाव लड़ने का, क्योंकि मेरे मन में ये इच्छा है कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं तिलहर विधानसभा की राजनीति को बदल के रख दूंगा। चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो असामाजिक तत्वों की बात हो, मैं इस विधानसभा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, उसको बिल्कुल बदल के रख दूंगा। मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को जनता के द्वारा चुनने के बाद उनकी सेवा में उपस्थित रहना चाहिए। ना तो अंगरक्षक की आवश्यकता मैं महसूस करूंगा और ना मुझे अंगरक्षक की आवश्यकता है, सबसे पहला। दूसरा, जो गाड़ियों का काफिला जनप्रतिनिधियों के पीछे चलता है, क्या ये काफिला लोगों को भौकाल दिखाने के साथ साथ क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देता? या जो विधायक निधि में जो खेल हो रहा है 40 से 50%, 60% का, क्या इससे हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे एक एक मतदाता को नुकसान नहीं हो रहा क्या? या जो अवैध खनन हो रहा है या जो पीछे हुआ है, क्या वो हमारे एक एक भारतीय नागरिक का नुकसान नहीं है? इन तमाम मुद्दों को लेके मैं जनता के बीच उतर गया हूं और मेरा आप सभी क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध है कि इस बार का विधानसभा चुनाव तिलहर का ऐतिहासिक करें और एक इतिहास लिख दें कि 2027 का भी विधानसभा चुनाव जो था वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खनन और जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सबके विरोध में था। मैं 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा, जिला योजना समिति का सदस्य रहा, सिंधौली सहकारी संघ का डायरेक्टर रहा। मेरे कार्यकाल के बारे में आप कहीं भी जानकारी कर लीजिए, पूरा सिंधौली क्षेत्र जानता है कि मैंने किस तरीके की राजनीति की है। मुझे अर्थ से मतलब नहीं है, क्योंकि अर्थ यानी धन मेरे लिए केवल साधन है, साधक नहीं है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस बार जनता से अपील है कि उखाड़ फेंकिए, जिन्होंने धन को साधक बना लिया है और उस साधक बनाने की प्रक्रिया में चाहे आपका अहित हो, सम्मानित जनता का हित हो, इससे कोई सरोकार किसी को नहीं है। जय हिंद साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।